सर 12 राज्यों में जो ये SIR की प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है, उस पर आपकी क्या राय है? क्या ये सही कदम उठाया गया है? मैडम देखिए, बिल्कुल सही कदम उठाया गया। ये पूरे देश में हो जाने चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी बाहर पार्टियां हैं, चाहे वो केजरीवाल आम आदमी पार्टी की बात करी जाए, राहुल गांधी की कांग्रेस की बात करी जाए, या बात करी जाए किसी भी दूसरे, अखिलेश यादव, मायावती, और ये जितने भी लोग हैं, ये रोहिंग्या मुसलमानों को बुला रहे हैं अपने देश में। क्यों हमारे देश में मुसलमान कम पड़ गए हैं क्या? आप बताइए, हमारे देश में मुसलमानों की कमी है क्या जो ये और बार बार से बुला रहे हैं? क्या करना चाह रहे हो हमारे देश में? क्या पाकिस्तान, दूसरा पाकिस्तान बनाना चाह रहे हो हमारे देश को? तो इसीलिए उनके खिलाफ जो है SIR हो रही है वो सही हो रही है। उसमें आप एक चीज़ देखिए, हमारे देश में जो वोटर हैं, वोटर काटे जा रहे हैं। हमारे देश के जो लोग हैं उनको अपना न्याय नहीं मिल पा रहा है, उनको अपना रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो आप देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जैसे हमारे देश का कोई मुसलमान है, मान लेते हैं पीछे दुकानें हैं चांदनी चौक में, ये दुकानें हैं, यहाँ पर ये किसी मुसलमान भाई की है। कल को जो बांग्लादेश से आए हुए, पाकिस्तान से आए हुए जो मुसलमान होंगे, वो आके यहाँ पर अपना फट्टा बिछा के बैठ जाएंगे। तो रोजगार में कमी किसके आएगी? उन दुकानदारों के जो यहाँ के रहने वाले मूल रूप से निवासी हैं। तो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, हम लोग आपके मजहब के खिलाफ नहीं है, और जो कार्रवाई हो रही है SIR की, वो आपके मजहब के खिलाफ नहीं हो रही है। वो बेसिकली इसलिए हो रही है क्योंकि जो बाहर से आए हुए आतंकवादी टाइप के लोग हैं, जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं, और जो रोहिंग्या वाले जो लोग हैं, उनको निकाल के बाहर किया जाए। आप देख लीजिए ना, अभी आपको पता होगा, आपने देखा होगा, जो बांग्लादेश में ये SIR लागू करने की बात करी गई है, कैसे सब भाग रहे हैं दुम दबा के, नाव से भाग रहे हैं, जहाज़ों से भाग रहे हैं, और 8 लाख भाग चुके हैं। अभी तक 8 लाख भाग चुके हैं। अभी मैडम देखिएगा, ये 8 करोड़ भी हो जाएंगे। ये साले हमारे यहाँ राहुल गांधी ने और ये इसने केजरीवाल ने अपने घर का दामाद बना के इनको रखा हुआ था, तो गलत नहीं रखा हुआ था वो। आप एक चीज़ सोचिए, इनका वोट बैंक था वो, इनका वोट बैंक था ना। इसीलिए मैंने क्या कहा कि मुसलमान हमारे देश में कम पड़ गया क्या, जो आप साले बाहर से बुला रहे हो बांग्लादेश से, और वो यहाँ आके लाल किले पे फट रहे हैं, आके वहाँ पे बम्बई में बम ब्लास्ट कर रहे हैं, पार्लियामेंट पे हमला कर रहे हैं। आप बताइए आम लोगों को क्या फ़ायदा है इससे? आम लोगों को फ़ायदा ये है, पहली चीज़ मैडम देखिए, जो हमारे देश का पैसा, हमारे देश का रोज़गार हमारे देश के लोगों को मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो टेररिस्ट वाली घटनाएं होती हैं, आतंकवादी वाली घटनाएं होती हैं, उस पर लगाम लगेगी। क्योंकि आप देखिए, ये तो भूखे नंगे लोग हैं जो वहाँ से सुअर के बच्चे आए हुए हैं, अब वो यहाँ पे आएंगे हमारे देश में, उनके लिए 2000 रुपये बहुत है। ये भाई खड़ा हुआ है, मुझे नहीं मालूम, कैमरामैन महोदय एक बार दिखाइएगा, कैमरामैन एक बार दिखाइएगा। ये भाई पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये बाहर से आया हुआ बांग्लादेश से कोई है, कोई नागरिक है, और इसको अगर मान लीजिए 2000 रुपये दे दिए और इससे कहा जाए तुम वहाँ पे जाके चोरी कर लो, डकैती डाल लो, या वहाँ पे जाके कोई गोली चला दो, या एक मिनट उसके बाद तुम भी बताना। आपको बताएं, ये लोग तो वहाँ पे जाके इनको 2000, 10,000 या 20,000 के लालच में ये साले लाल किले पे जाके फट भी जाएंगे। तो इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है कि हमारे देश का जो मुसलमान है, आपकी उनकी बात अगर करी जाए, बाहर हमारे देश के मुसलमानों की, आप जाके बाहर की कंट्री में देख लीजिए, हमारे देश के मुसलमानों को वहाँ पे काफिर कहते हैं। वो तो मानते ही नहीं है कि मुसलमान है, वो कहते हैं ये तो हिंदुओं का बीज है, और है भी, इसमें कोई दो राय तो नहीं है ना, वो तो हिंदुओं का बीज है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, लेकिन इतिहास तो मुंह से गाली निकलती है। पत्रकार महोदय, आप एक महिला है, आपके सामने मैं क्या गाली दूं, लेकिन आप इतिहास उठा के देख लीजिए, इतिहास में हमें पढ़ाया क्या गया हुआ है। अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां, मुमताज, इसके बाहर तो हम लोग निकले ही नहीं ना, इसके बाहर तो हम लोग निकले ही नहीं। हमें जानकारी कहाँ से हो? हमें राम मंदिर के बारे में कभी पढ़ाया गया? हमें मोदी, योगी और जो रामायण और गीता पुराण कभी पढ़ाई गई? कभी नहीं पढ़ाई गई। तो जब हम लोग को इतिहास ही नहीं पढ़ाया गया, इतिहास कहते हैं जो पुराण काल से चला आ रहा हो, भगवान विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, और देवी माताएं जितनी भी होती हैं, महिलाओं को सम्मान करना। आप बता दीजिए, इनके मजहब में कौन सा सम्मान होता है? इनके मजहब में कौन सा सम्मान होता है? कि आप देखिए ना कि ये कहते हैं, इनके कई मौलानाओं को मैंने स्टेटमेंट सुना है, वो कहते हैं महिला जो होती है वो एक हमारे लिए एक मशीन है बच्चे पैदा करने की। अरे डूब के मर जाओ सालों कटुओ, तुम्हारे मुंह पे मैं बोल रहा हूँ ऐसी बातें, जो साले ऐसी मानसिकता रखते हैं। कांग्रेस की जो प्रवक्ता है
कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं महिमा सिंह, वो ये बोल रही हैं कि जनवरी में जो सूचनाएं आई थी उसको जनवरी में जो सूचनाएं आई थी, जून में ऐसा क्या हो गया कि एसआईआर की ज़रूरत पड़ने लगी? मैडम देखिए ना, इलेक्शन का टाइम आया, अभी बिहार में देख लीजिए, जो बिहार में जो इलेक्शन हुए हैं, बिहार में आप देखिए प्रचंड जीत जो बीजेपी को मिली है वो किस वजह से मिली है? क्योंकि ये रोहिंग्या मुसलमान जो जितने भी थे वहाँ से इन लोगों के वोटर कार्ड काटे गए हैं। अब ये महिला खड़ी हुई है, ये रहने वाली यहाँ की होंगी, इनका मतलब मूल निवासी ये यहाँ की है, रहने वाली यहाँ की है, इनके घर वाले पति बच्चे जो भी नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो हमारे हिंदुस्तान में कर रहे हैं। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए, कल को कोई बाहर दूसरे मुल्क से आके, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या कहीं से आके हमारे देश में रोजगार कमाने लगेगा तो इफेक्ट किसको पड़ेगा? उसमें नुकसान किसका होगा? इनके परिवार को, हमारे देश का नुकसान होगा, सबसे बड़ी चीज़। और इसीलिए अगर कार्रवाई की जा रही है तो रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर की जा रही है, यहाँ के लोगों के, मुसलमानों के ऊपर नहीं करी जा रही है। और अगर कोई इनकी पक्षधारी कर रहे हैं तो सबसे पहले उनका भी टिकट कटा के सालों को वहाँ भेजो, बांग्लादेश और पाकिस्तान में।